दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हैं 25 नवंबर के बाद पूरे देश भर में चर्चा चल रही है फलोदी सट्टा बाजार की। जी हाँ दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वो अपनी लोकप्रियता के कारण और अपने स्ट्रिक्ट नतीजों के कारण लोग फलोदी सट्टा बाजार पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। आखिर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फलोदी का सट्टा बाजार काम कैसे करता है और किन किन चीजों पर यहाँ सट्टा लगता है। दोस्तों, अगर किसी ने जूता फेंक दिया तो इस बात पर भी फलोदी में सट्टा लग जाता है कि जूता उल्टा पड़ेगा कि सीधा पड़ेगा। अगर सड़क पर दो सांड लड़ रहे हैं तो इस बात पर भी सट्टा लगता है कि काले वाला जीतेगा कि लाल वाला जीतेगा। आकाश में बादल मंडराने लग गए तो इस बात पर सट्टा लग जाता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। विश्व में कहीं भी क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो इस बात पर सट्टा लग रहा है कि कौन सा देश ये मैच जीतेगा। भारत में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या किसी भी राज्य के विधानसभा के चुनाव हो, यहाँ तक कि अमेरिका के चुनाव में हार जीत को लेकर भी फलोदी में सट्टा लगता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर फलोदी है क्या? दोस्तों, फलोदी राजस्थान का एक छोटा सा जिला है जो अब 2023 में गहलोत सरकार ने बनाया है और फलोदी में चलने वाले सट्टे बाजार का जो नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में फैला है और इसका जो कारोबार है वो करोड़ों में। अगर फलोदी के सट्टे बाजार का रिकॉर्ड हम देखें, इसका इतिहास देखें, तो लोग कहते हैं कि ये 500 सालों से चली आ रही एक परंपरा है, चला आ रहा एक खेल है जो किस्मत के भरोसे लगाया जाता है। अब एक बार फिर से फलोदी का जो सट्टा बाजार है वो चर्चाओं में है, क्योंकि 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के बड़ी चर्चा की जा रही है। आज हम इस वीडियो में जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर फलोदी का सट्टा बाजार कैसे काम करता है। अभी के समय में विधानसभा चुनाव को लेकर के फलोदी का सट्टा बाजार पूरे भारत भर में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त दिखाई जा रही है, वहीं राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार भाजपा को जीत की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के फलोदी में रोजाना करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है। सुबह 11 बजे से ये काम चालू हो जाता है और हर चीज पर यहाँ पर सट्टा लगाया जाता है। फलोदी में करीब करीब 20 से 25 मुख्य सट्टा कारोबारी है और इनके अलावा यहाँ सैकड़ों दलाल और सटोरिये हैं। ये सारे कारोबारी हैं, सटोरिये हैं जो बारिश, फसल, चुनाव, क्रिकेट यानी हर उस चीज पर सट्टा लगा लेते हैं जहां दो चीजों के बीच में मुकाबला हो। फलोदी में सट्टा इतना प्रसिद्ध है कि बाजार से लेकर के नुक्कड़ तक और नुक्कड़ से लेकर के घरों तक सट्टा लगाया जाता है। यहाँ तक कि बड़े तो है ही है, बच्चों तक फलोदी के सट्टा बाजार में एक्टिव है। यहाँ जो दलाल एक्टिव रहते हैं, जो कस्टमर पकड़ते हैं, जिनके पैसे लगाते हैं, और फलोदी के सटोरियों का जो मेन मार्केट है सट्टा लगाने का, उसमें कोलकाता है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई है। ये जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें पैसे लगते हैं और दलालों को जो दलाली मिलती है वो जो रकम लग रही है उसका 3% दलाली उन्हें मिलती है। अब सवाल ये है कि आखिर फलोदी का सट्टा बाजार काम कैसे करता है, ये कैसे एकदम सही अनुमान लगा लेते हैं। और जब इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो इसके पीछे तर्क ये है कि ये जो सटोरिये होते हैं, जो दलाल होते हैं, अगर वो चुनाव पर सट्टा लगा रहे हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किसी पार्टी को हार या जीत दिखा रहे हैं, तो उनके पीछे जो फैक्टर काम करते हैं वो है अखबारों की कटिंग। अखबारों में जो खबर छपती है उनको बड़ी बारीकी से रीड करते हैं। मीडिया में खबर चल रही है, टीवी पर किसको आगे दिखाया जा रहा है,
हर बहस को वो बारीकी से समझते हैं। और आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ पर हर एक्टिविटी पर सटोरियों की नजर रहती है, दलालों की नजर रहती है। नेता लोगों की नुक्कड़ सभा से लेकर के किसी होने वाली बड़ी सभा में आने वाली भीड़ को देखते हुए वो लोगों से चर्चा करते हैं। विधानसभा क्षेत्र के जो आम नागरिक होते हैं, जो दूर दूर तक बैठे रहते हैं गांवों में, ढाणियों में, उन लोगों के पास जाकर के चर्चा करते हैं फोन के माध्यम से। इनके हर क्षेत्र में अपने आदमी रहते हैं छोड़े हुए, किस नेता को कितना पसंद किया जा रहा है, किस पार्टी की क्या स्थिति है। और यहाँ तक कि जो बाकी सट्टा बाजार का जो नेटवर्क होता है, उन बाजारों में जो काम करने वाले सटोरिये होते हैं, उनका भी जो लेखा जोखा है उसे भी ये रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सी बाजार में, कौन से सट्टा बाजार में किस पार्टी पर, किस व्यक्ति पर ज्यादा सट्टा लग रहा है, ज्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। उसके आधार पर वो अपना जो रुझान है, वो अपना जो ओपिनियन है, वो तैयार करते हैं। दोस्तों, आपको जान करके हैरत होगी कि देश के हर उस बड़े मार्केट में फलोदी सट्टा बाजार का जबरदस्त दखल भी है और पकड़ भी है। चाहे वो मार्केट सोने व चांदी का हो, या शेयर मार्केट हो, या किसी नई कंपनी के शेयरों के भाव खुलने से लेकर के बिकने तक की सट्टेबाजी में फलोदी का दखल रहता है। मुंबई शेयर मार्केट में फलोदी के जो लोग हैं, उनकी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। फलोदी शहर के 300 से 500 के बीच में बड़े स्तर पर शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं। दोस्तों, फलोदी सट्टे बाजार की जो चर्चा है वो 3 दिसंबर तक बड़े जोर शोर से की जाएगी, सुनी जाएगी। अब हम अगर इसके इतिहास पर बात करें कि कब कब फलोदी का जो सट्टा बाजार है, उन्होंने जो दावे किए हैं उन पर वो सच साबित हुआ है। कर्नाटक चुनाव को अगर आप भूले ना हो, तो फलोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक में कांग्रेस को 137 और भाजपा को 55 सीट दी थी। और जब परिणाम निकल करके आए तो लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि परिणाम में कांग्रेस को 136 तो भाजपा को 67 सीट मिली थी। फलोदी का ये अनुमान 100% सही साबित हुआ था। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस बार कांग्रेस गुजरात में सरकार बना लेगी, उस समय भी फलोदी का सट्टा बाजार गुजरात में भाजपा सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहा था, जो सही साबित हुआ। हिमाचल के चुनाव में फलोदी के सट्टा बाजार ने कांटे की टक्कर बताई थी, और उस कांटे की टक्कर में भी कांग्रेस को लीड लेते हुए दिखाया था, जो सच साबित हुआ। तो दोस्तों, यह है फलोदी सट्टा बाजार का तरीका, किसके आधार पर वो सट्टा लगाते हैं और कब से ये सट्टा लगाते आ रहे हैं, ये सब हमने इस वीडियो में जाना। अब जानना यह है कि 3 दिसंबर को जब इन राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे, तो क्या एक बार पुनः फलोदी सट्टा बाजार सही साबित होगा? अगर ये सही साबित हो जाता है तो इसकी जो पकड़ है, इसके पीछे एनालाइज करने का जो तरीका है, वो देश भर में और ज़्यादा विख्यात हो जाएगा। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।